जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल हाईवेज के बारे में। आप सभी को पता है नेशनल हाईवेज हमारी इकोनॉमी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे तो ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाता है, ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ देते हैं जिससे कि दूरियां कम हो जाती हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इसी तरीके के नेशनल हाईवेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि 200 से अधिक यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नेशनल हाईवे 44 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है NH7 है। NH7 के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी इसका पुराना नाम है NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो दूरी है दोस्तों, डिस्टेंस है 3745 किलोमीटर की है और ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीनगर से लेके पूरे सारे राज्यों से होते हुए कहां पे कन्याकुमारी तक पहुंचता है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं दोस्तों, यानी कि देखिए रैंक वाइज दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस वाइज दिया गया है, सबसे लंबा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, आपको इस तरीके से दिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए NH27 की हम बात करते हैं। NH27 जो दोस्तों गुजरात के पोरबंदर से लेके सिलचर तक यानी असम के सिलचर तक आपको दिया गया है। गुजरात के पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे 3507 किलोमीटर है, यानी कि 3507 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलेगी। और नाम क्या है दोस्तों आपका? ठीक है, NH27 की मैं यहाँ पे बात करूंगा। NH27 इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए देखते हैं तीसरा नेशनल हाईवे की बात करेंगे दोस्तों। तीसरा नेशनल हाईवे दिल्ली से लेके चेन्नई तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दिल्ली से लेके चेन्नई तक आपको यह हाईवे देखने के लिए मिलने वाला है। नाम क्या है दोस्तों? NH44। इसका जो पुराना नाम है NH8 के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नाम से हम इसको जानते हैं पुराने तौर पे। अभी क्या है इसका? NH48 है दोस्तों। डिस्टेंस की बात करें तो 2807 यानी कि 2807 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है दिल्ली से लेके चेन्नई तक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगला बात करते हैं दोस्तों NH52। ये चौथे रैंक पे आता है दोस्तों डिस्टेंस के मामले में। ये देखिए संगरूर जो कि पंजाब में है, वहां से लेके अंकोला जो कि कर्नाटका तक है। संगरूर से लेके अंकोला के बीच में ये आपका नेशनल हाईवे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है 2317 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे अगला क्या आता है। ठीक है, NH30 की मैं बात करूंगा। इसका जो पुराना नाम है NH221 है। पुराना नाम है NH221 है। ये उत्तराखंड के सितारगंज से लेके आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम तक है। ठीक है, सितारगंज से लेके इब्राहिमपट्टनम तक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये देखिए ये रहा आपका। ठीक है, इब्राहिमपट्टनम में पूरा पूरा डिस्टेंस होते हुए आपको यहां तक देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर भी आपको बता दिया गया है दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हो तस्वीरों के जरिए। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है 2040 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। NH30 की मैं बात कर रहा हूं जिसका पुराना नाम आपका 221 है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे NH 221। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों NH6 की मैं यहाँ पे जब बात करूंगा, जो कि मेघालय में एक जोराबट है। मेघालय के जोराबट और मिजोरम के सीलिंग। ठीक है, मेघालय के जोराबट और मिजोरम के सीलिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो पूरा पूरा डिस्टेंस है दोस्तों 1873 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 6 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि जोराबट से लेके मिजोरम के सीलिंग में खत्म हो जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग NH53 की, जो कि गुजरात के हजीरा से लेके उड़ीसा के प्रदीप बंदरगाह तक जाता है। हजीरा से लेके प्रदीप तक जाएगा। यहां से देखिए ठीक है पूरा आपका ठीक है इस तरफ को पहुंचेगा। ठीक है, कहां तक? प्रदीप तक। प्रदीप एक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है 1781 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस देखने के लिए मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं NH53 की दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, NH16 की बात कर रहे हैं। इसका जो पुराना नाम है NH5 है। पुराना नाम क्या है? NH5। NH16 को नाम बदल के किया गया था। क्लियर पॉइंट। ये आपका पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से लेके तमिलनाडु के चेन्नई तक स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से लेके चेन्नई तक ये आपका खिंचा हुआ है। इसकी जो डिस्टेंस है 1711 किलोमीटर की है। मैं बात कर रहा हूं NH16 की, जिसका
नाम पुराना था NH5 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 की, जिसका पुराना नाम था दोस्तों NH77। एक बात मैं आपको बता दूं, जो पुराना नाम है और नया नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने की जरूरत यहाँ पे है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसका पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या था। तो NH16 का जो पुराना नाम था NH17 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 1622 किलोमीटर तक ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है और ये पनवेल से कन्याकुमारी तक दिखता है। क्लियर है पॉइंट? पनवेल से कन्याकुमारी तक आपको ये जाते हुए मिलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, NH19 जिसका पुराना नाम NH20 है। ये तो आप याद कर सकते हो ना, ठीक है, 20 को NH में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और 1435 किलोमीटर तक ये प्रॉपर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं NH34 की मैं बात करूंगा। NH34 गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, वहां से लेके, ठीक है, यहाँ पे लखनादौन जो कि आपका एमपी में है, लखनादौन एमपी यानी गंगोत्री से लेकर लखनादौन एमपी तक फैला हुआ है और 1426 किलोमीटर में ये इसका पूरी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे NH34 की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। अब ये बात मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, देखिए NH44 जो है, ठीक है, जिसको NH7 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पर ही था। मैं आपको एक बार और इसके बारे में बताना चाहता था क्योंकि सबसे लंबा है। ठीक है, तो 3745 किलोमीटर तक ये लंबा फैला हुआ है। ठीक है, और श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि इसने पूरा इंडिया ही नाप दिया है एक तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? और इसमें कौन कौन से हाईवेज मिले हुए? NH1, NH1, ठीक है, NH2, NH3 और NH75, NH26 और NH7, यानी कि 7 नेशनल हाईवेज हैं जो कि इसमें मिला के इसको बनाया गया है। ठीक है, NH7 जो कि पहले हुआ करता था, क्लियर है, इसको आज की डेट में हम NH44 के नाम से जानते हैं। तो ये तो थे दोस्तों भारत के नेशनल हाईवे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर छोटा और मजेदार लगा होगा, जिससे कि आपको आपका समय भी बच गया और हमने सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी। तो इसी तरीके की वीडियोस हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। CMC इंदौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर हिट कर ले, जिससे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।